आपको आपका एग्जाम रिजल्ट मिलता है तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मायूस हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें मिनिमम 80 नंबर मिलने चाहिए, 85 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन मुझे तो 55 नंबर मिले हैं, 60 नंबर मिले हैं। एंड वो बच्चे कोसने लगते हैं एग्जामिनर को कि उसने अच्छे से चेक नहीं किया, वो तो वहां बैठे ही रहते हैं ताकि पैसे कमा ले। एंड नंबर ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, बट आप प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं कि आपकी गलती क्या है। एंड अगर आप भी ऐसा रिग्रेट नहीं लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन एकदम यूजफुल रहने वाली है, विद एविडेंस रहने वाली है कि आपको आपका एग्जाम पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। स्पेशली मैं आज इंग्लिश की बात करूंगा कि इंग्लिश का जो आपका पेपर होने वाला है अगले 2 दिनों में, उस पेपर को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से किस पॉइंट को दिमाग में रखना है और क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट ना कर रहा हो और आपके इंग्लिश में से पूरे नंबर आ जाएं। कोशिश हमेशा पूरे में से पूरे की रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, यूजफुल वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब एग्जाम पेपर लिखने जाते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी ओएमआर शीट को प्रॉपर्ली फिल करना। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अब प्रॉपर्ली ओएमआर शीट को फिल क्यों करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वहां पर गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप हड़बड़ा जाते हैं एंड हर पेपर में आपके मन में एक टेंशन रहता है कि आप गलती ना कर दें। इसलिए प्रॉपर्ली वहां पर आपको इनफ टाइम दिया जाता है, उसे यूटिलाइज कीजिए एंड प्रॉपर्ली अपनी ओएमआर शीट को भर दीजिए। वहां पर कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको मिलता है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जब मिलता है 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है एंड ये 15-20 मिनट 5 मिनट और अपने राइटिंग के इसमें ऐड कर लीजिए। ये 20 मिनट गेम चेंजिंग रहने वाले हैं, ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। ये डिसाइड करेंगे कि आप क्लास 10th में इंग्लिश में 60 नंबर लेकर आने वाले हो, 90 नंबर लेकर आने वाले हो, या आपका फाइनल स्कोर क्या रहने वाला है। तो इस 20 मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जब आपको आपका पेपर मिलता है, मान लीजिए आप पहले लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके मन में आ रहे हैं, लास्ट पेज जो भी आपकी आंसर शीट की रहने वाली है वहां पर जाकर पेंसिल से सारी चीजों को लिख दीजिए। इससे होगा क्या, एक प्रॉब्लम अक्सर बच्चे फेस करते हैं एग्जाम में जब वो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं कि वो वर्ड्स का वहां पर अकाल पड़ जाता है। और इस प्रॉब्लम से अगर आपको नहीं जूझना तो यार सबसे पहले आपको पीछे जाके सारे कीवर्ड्स लिख देने हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, जितना टाइम मिले लिटरेचर का। एंड अगर और ज्यादा टाइम मिल जाता है तो आप सेक्शन बी के भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वहां पर लिख सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे, आपके पास एक ब्लूप्रिंट रहे जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो उन क्वेश्चंस को। और कुछ चीज भूल जाते हो, शब्दों का अकाल पड़ता है, तो पेज पलट के उसकी हेल्प ले सकते हो और इससे कभी भी आपका ऐसा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना अक्सर क्या होता है कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, आप चीजों को काटते हो और जब आप चीजों को कट कर रहे होते हो तो वहां पर आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ रहा होता है। तो अब ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट, भले ही 5 मिनट मेरे राइटिंग के भी चले जाए, मैं 20 मिनट लूंगा, प्रॉपरली एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लूंगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि बाद में मुझे किसी भी चीज की दिक्कत ना आए। अब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा 2-3 बच्चों की कि किस तरीके से आपको लिखना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिखते समय ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी ऐसा नहीं है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे आपको एक आंसर शीट दिख रही होगी जो किसी बच्चे या बच्ची ने अटेम्प्ट की है। एक सैंपल आंसर शीट है, उसके रेफरेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आपको अपने इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसे अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट ने सेक्शन ए को अटेम्प्ट किया है, प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया है कि मैं कौन सा सेक्शन अटेंड कर रहा हूं, मैं सेक्शन ए अटेंड कर रहा हूं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बता दिया गया है, उसका कौन सा पार्ट है वो बता दिया गया है। यहाँ पर इस आंसर शीट के फेवर में एक चीज जा रही है, अगर आप इसकी हैंडराइटिंग देखेंगे तो ये हैंडराइटिंग काफी अच्छी है ना, प्रेजेंटेबल लग रही है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो रखी है। एंड यहाँ एक और अच्छी चीज दे दी गई है जो कि आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है।
अब यहाँ पर आंसर की अच्छी थी तो एक एडेड एडवांटेज था, ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वहां पर भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है तो किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है और वो आपको हेल्प करेंगी आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए। फिलहाल आपका फोकस इस आंसर शीट पे होना चाहिए। आप यहां पर देख रहे हो एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन है, कोई मिस्टेक नहीं कर रखी है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड है एंड हर एक पार्ट को जब उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उन्होंने एक एक लाइन छोड़ रखी है। इसे आप दो दो लाइन भी कर देंगे तो और बढ़िया लगेगा, है ना। चलिए, अब यहां पर एक चीज रहती है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं तो क्या मेरे मार्क्स कटते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपने 2 या 2 से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, देन एंड ओनली आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों की कि कितने मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो भाई अगर तूने एक क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा कर दिया है, 2 में भी वो छोड़ देते हैं बट उससे ज्यादा अगर हो जाती है देन वो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। ये चीज एविडेंट हो जाती है अगर आपने मार्किंग स्कीम देखी होगी तो। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्ली उन्होंने स्पेस लीव किया हुआ है ना, एंड वहां पर हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड है। ये उनकी आंसर शीट को बहुत अच्छा और बहुत प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। जब भी कोई एग्जामिनर इसे चेक करता है ना, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। देखिए, एक मिथ और होता है, बोला जाता है कि स्टार्टिंग के 2 लाइन देखी जाती है, एंड की 2 लाइन देखी जाती है। ऐसा नहीं होता, लुक पूरा देखा जाता है, बट एक चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप हाईलाइट करते हैं, यानी कि मेन आप जो अटेंशन जहां ड्रॉ कराना चाहते हैं वहां पर वो देखता है आपका एग्जामिनर, उसको लगता है कि इसने सही लिखा है, तो वो ऑन एंड ऑन एक आपका अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है। तो ऐसा नहीं आप किसी भी चीज को अंडरलाइन कर देंगे, जो रिक्वायर्ड है आप उसको अंडरलाइन करेंगे। और यहां पर एक और प्लस पॉइंट आप अपने लिए ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं या अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रखी है। 2 बच्चों ने एक ही आंसर को अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक बच्चे को 2.5 मार्क्स मिलते हैं और एक बच्चे को 3 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 3 मार्क्स जिस बच्चे को मिले हैं उसने अच्छे वर्ड्स, अच्छी वोकैबुलरी का यूज किया है एज कंपेयर टू स्टूडेंट बी, जहां पर उसने कॉमन वर्ड्स का यूज किया था। तो आप इस तरीके से अपने हाफ मार्क्स को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। कम बैक करते हैं इस आंसर शीट पे। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पे जब इनसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है या कोई भी मिस्टेक होती है, इन्होंने सिर्फ एक सिंगल कट किया है। यहां पे इन्होंने ऐसा 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 करने की कोशिश नहीं की है, उससे आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी चीज को कट कर रहे हैं तो वो एक सिंगल कट होना चाहिए, दैट्स इट। उसमें और इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक और यहां पर मैं कह सकता हूं इंप्रूवमेंट हो सकती थी, जब आपका एक सेक्शन खत्म हो चुका है तब आप वहां 2 से ज्यादा लाइन छोड़ दीजिए, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, एंड यहां पर आप 2 ऐसी लाइन खींच सकते हैं स्ट्रेट लाइन, जिससे ये एकदम इंडिकेशन चला जाए एग्जामिनर को कि भैया यहां पर सेक्शन ए समाप्त हो चुका है और सेक्शन बी की शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं कि जब गलती हो रही है तो प्रॉपर तरीके से कट हर जगह किया गया है ना। अब यहां पर एक गलती देखिए, यहां पे आप कहीं भी किसी भी पार्ट को छोड़िए मत। जैसे 7th है, 8th नहीं भी आता तो आप 8th लिखिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपको 7th नहीं आता, 8th नहीं आता, आप छोड़ देते हैं, एंड जब आप वापस लिखने जाते हैं तो आप ऊपर नीचे कर लेते हैं। जो 7th का आंसर होता है 8th में आ जाता है, 8th का 9th में आ जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप सारे पार्ट्स को लिखिए, सब पार्ट्स को मेंशन कीजिए, 5th 6th 7th 8th 9th, एंड जिसका आ रहा है उसे अटेम्प्ट कीजिए। नहीं भी आ रहा है तो एक चीज मैं हमेशा सीबीएसई स्टूडेंट्स को कहता हूं, कुछ नहीं भी आता है तो जो भी आपको सही लगता है वहां पर लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। अब एक लेटर राइटिंग को लेके हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या लेटर को एक ही पेज में लिखना है। सबसे पहली चीज जो लेटर राइटिंग को रहेगी वो आपका अलाइनमेंट जो रहेगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा। यहां देखिए आपने प्रॉपर स्पेस लेफ्ट की गई है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। एकदम बढ़िया फॉर्मेट में लिखा गया है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो रही है तो सिंगल कट दिया गया है, एंड यहां पर आप देखोगे कि सिंगल पेज पे लेटर कंप्लीट नहीं किया गया है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, है ना। अगर आपको काफी सारी चीजें लिखनी है तो वो एक पेज में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये आपका जो पेपर है ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है, वर्टिकल जो लाइन है आपको कम मिलती है। तो
यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एक ही पेज में लेटर लिख दें, और ऐसा मैंडेटरी भी नहीं होता है, आप 2 पेज में लिख सकते हैं जैसा कि यहां पर इस आंसर शीट में लिखा गया है। ध्यान देना है कि आप फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आपके वहां पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, है ना। अब एक चीज समझिए, यहां प्रॉपर्ली इन्होंने एंड कर दिया है, दूसरा सेक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वहां पर भी प्रॉपर्ली उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। अगेन यहां पर वो 2-3 स्पेस छोड़ के 2 लाइंस लगा के इंडिकेट कर सकते हैं कि भैया यहां पर मेरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज ये आंसर शीट आप देखोगे एकदम प्रॉपर है। मैं एक और चीज फॉलो करता था जब मैं अपना इंग्लिश की आंसर शीट आंसर करता था, और वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने में काम करती थी। मान लीजिए मैं लिटरेचर सेक्शन अटेंड कर रहा हूं, कोई एक चैप्टर है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाता है किस चैप्टर से पूछा गया है, तो अगर वहां पर जरूरी होती है तो मैं ऑथर का कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूं कि कौन सा ऑथर है, कौन सा चैप्टर है। इफ रिक्वायर्ड मैं वहां पर ये चीजें मेंशन कर देता हूं, जिससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि मुझे पता है कि ये किस चैप्टर से है, किस ऑथर ने लिखा है, और उस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है एक स्टूडेंट का एग्जामिनर के ऊपर कि इसको चीजें पता है, तो वहां पर वो आपको नंबर आपके डिडक्ट नहीं करेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे दूसरी एक आंसर शीट देखेंगे, 2 आंसर शीट और देखेंगे हम, और समझेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज मैं डिफरेंट राइटिंग्स आपको बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सबकी राइटिंग अच्छी होती है। चलिए अब आपको यहां पर आपकी स्क्रीन पे दूसरी आंसर शीट दिख रही होगी। देखते ही आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर आप राइटिंग को कंपेयर करोगे आंसर शीट 1 से आंसर शीट 2 में, तो राइटिंग जो थी आंसर शीट 1 में बेटर थी, बट यहां पर भी आप देखेंगे राइटिंग थोड़ी खराब है, बट क्लियर प्रेजेंटेशन है, क्लियरली हर एक वर्ड आप इजिली रीड कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है तो मेक श्योर आप हर वर्ड को इस तरीके से लिख रहे हो कि आपका जो वर्ड है वो इजिली रीडेबल हो, आप उसे पढ़ पाए, कोई भी उसे पढ़ पाए और समझ पाए कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। होता क्या है, जब बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो वर्ड्स का अलाइनमेंट भी अलग होता है, किसी वर्ड का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होता है, किसी वर्ड का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारे वर्ड्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। अब यहां पर आप देखिए कि प्रॉपर्ली इन्होंने भी सेक्शन ए मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन कौन सा है वो भी अटेम्प्ट किया हुआ है ना। यहां पर एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि जब आपने यहां पर अटेम्प्ट कर लिया है फिर आपने इतना सारा पेज छोड़ दिया है, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन है तो आपने सोचा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ये एक चीज मैं सोचता हूं कि ये एक चीज गलत है ना, बिकॉज हाफ पेज आपने छोड़ दिया है। ऊपर भी आप देखेंगे तो आपकी 3-4 लाइन ऐसे ही ब्लैंक है, नीचे भी इतना सारा स्पेस है। तो जब मैं ऑल इन ऑल इस पेज को देखता हूं तो काफी खाली खाली लगता है, इसीलिए सेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन है तो आप यहां से 2 लाइन छोड़ के या 1 लाइन छोड़ के सेकंड क्वेश्चन यहां से लिख सकते हैं, तो वो एक प्रेजेंटेबल आंसर की लगेगी, बिकॉज ये सेकंड ही पेज है। आपने फर्स्ट पेज अटेम्प्ट किया है एंड देन सेकंड पेज इतना एम्प्टी लगता है तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं छोड़ रहा होता। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हाफ पेज बच रहा है तो वहां पर कोशिश कीजिए कि भैया मैं वहीं से स्टार्ट कर दूं। हो सकता है कि मान लीजिए आपने पहला सेक्शन अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए आपने पहला सेक्शन अटेम्प्ट किया और वो यहां तक खत्म हो गया, तो जरूरी नहीं आप इन 2 लाइंस को यूटिलाइज कीजिए। 2-3 लाइंस है तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, बट हाफ पेज अगर बाकी है तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे इन्होंने सेकंड यहां से लिखना स्टार्ट किया, ये कर सकते थे कि पहले वाले 4-5 लाइन को यूटिलाइज कर सकते थे, किया जा सकता था। अगेन यहाँ पे काफी अच्छी चीज है जो मैंने पहली आंसर शीट में दिखाई थी कि जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है आप 3 से 4 लाइन छोड़िए, बट एक और चीज यहाँ पे की जा सकती थी, आप पेंसिल से ये अंडरलाइन करके इंडिकेट कर सकते हैं, स्ट्रेट 2 लाइन खींच दीजिए और इंडिकेट कर दीजिए कि यहाँ पर एक सेक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर भी एक बढ़िया बात है कि अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो आप एक सिंगल कट ही कर रहे हैं, ज्यादा आप कर नहीं रहे। ये देखिए क्लियरली मेंशन किया है क्या एरर है क्या करेक्शन है। इस तरीके से जब आप चीजों को बताते हैं तो वो एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल होती है एंड वहां पर उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सही होता है, इजिली आपको नंबर अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को अटेंड करना होता है। अगेन एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे यहां पर कर दिया है ना, जब आपको पता चल चुका है कि इस तरीके से जब इस लाइन के नीचे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां से ही आप नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिए। ऐसे उसको कंजेस्टेड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 लाइन पहले से ही नेक्स्ट पेज पे चली जाइए, वहां पे लिख लिए एंड देन आप लिखिए प्रॉपर योर फेथफुली जो भी नाम है ना। ऐसे कंजेस्टेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप चीजों को एकदम कोच के लिख रहे हो, दबा कर लिख रहे हो। प्रॉपरली इफ आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जितना खुला होकर लिख सकते हो, जितना प्रेजेंटेबल करके लिख सकते हो उतना लिखिए।
टाइम आपके पास है, ठीक है, टाइम आपके पास है। एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वो आपको हेल्प करेगी कि आप प्रॉपरली लिखे एंड सोच के लिखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कहां यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह फोर्सफुली यूज कीजिए, जहां यूज हो रही है वहां कीजिए और ऐसे कीजिए कि उससे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में आप अपना बिगाड़ के आ जाओ, आप अपने नंबर्स और डिडक्ट करवा के आ जाओ। तो ये कुछ ऑल इन ऑल पॉइंट्स थे जो मुझे इस आंसर की से आपको दिखाने थे। अब एक और आंसर की है मेरे पास, उस आंसर की पे चलते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक और आंसर शीट दिख रही होगी। यहां पे आप देखोगे हैंडराइटिंग थोड़ी और खराब है एज कंपेयर टू फर्स्ट टू आंसर शीट। बट देखिए, कोई राइटिंग अच्छी या खराब डजेंट मैटर तब तक जब तक वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो मैंने आपको वहां पर पॉइंट्स बता दिए हैं कि हैंडराइटिंग को जब आप लिख रहे हैं, वर्ड्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होना चाहिए, हर लाइन के बीच में गैप छोड़ दीजिए, हर वर्ड्स के बीच में अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए ताकि हर एक वर्ड क्लियरली आप रीड कर पा रहे हो, है ना। यहां पर जैसे मुझे कहीं कहीं किसी किसी जगह में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है ताकि मैं एक वर्ड को रीड कर लूं, तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। एंड प्रॉपरली आपने देखिए ऑप्शन भी लिखा है, उसके साथ स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, उसके साथ स्टेटमेंट है, एंड दैट इज परफेक्ट। एक चीज जो मुझे लगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। सीबीएसई में आप हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट जरूर करेंगे, है ना। ये बढ़िया चीज यहां पर की है ना। और जैसे ही आपने ये देखी, एक पॉजिटिव चीज थी कि आपने देख लिया है कि यहाँ पे थोड़ा ही पेज बाकी है, तो सेक्शन बी आपने क्या किया है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया है। प्रॉपर आपने हर एक चीज को मेंशन किया है। अगेन कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। जितनी चीजें नहीं आती है कोशिश कीजिए वहां पर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करें, वरना अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे वैसे भी आपका जो मार्क्स है आपको वहां पर जीरो ही मिलने वाले हैं। इसलिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, मौका दीजिए एग्जामिनर को कि वो आपको नंबर दे सके। एक बात मेरी दिमाग में घुसा लीजिए कि हर एक एग्जामिनर नंबर देना चाहता है। कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि आपके मार्क्स डिडक्ट करने के लिए बैठा है अनटिल एंड अनलेस आप वहां कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहां पर ये चीज लिखी गई थी, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लेटर का एड्रेस इतना पार्ट यहां लिख दीजिए, है ना, और बाकी पार्ट आप यहां लिखिए। आपको अगर लेटर ऐसे स्टार्ट करना है, आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कीजिए, है ना। इतनी सी स्पेस को यूटिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बॉटम का पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे जाने दीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो। जैसे कि यहां नाम में कर दिया है ना, कुछ कुछ चीजों में जल्दीबाजी दिखाई है, तो आप लेटर में ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपने वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है। एंड कुछ भी अननेसेसरली आप हाईलाइट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं आप कुछ भी हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आपको क्या प्रॉपर चीजें हाईलाइट करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है जब आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। एक बार वापस से मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बता देता हूं। आपको अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को राइट डाउन कर लेना है बैक आपके आंसर शीट पे। देन स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। देन प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, वर्ड्स का अलाइनमेंट, अप्रोप्रिएट स्पेस हो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अप्रोप्रिएट स्पेस लेफ्ट किया गया है, सेक्शन एंड हो रहा है, 2 लाइन लिख दीजिए, 2 लाइन बना दीजिए, प्रॉपरली इंडिकेट कीजिए कि सेक्शन खत्म हो चुका है। एंड आपकी मर्जी है, आप सेक्शन ए पहले अटेंड करो, आप सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।